ये क्लास भी आपकी 3 फरवरी 2023 को पूछे गए सीटेट द्वारा हिंदी के बचे हुए 10 प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे और बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे इन 10 प्रश्न का, जो हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हों या पहली बार विजिट किए हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सीटेट के लिए जो भी हमारे पास अपडेट हो वो आपके पास तुरंत का तुरंत जाए। और जो भी क्लास को अगर वॉच कर रहा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा, और क्लास अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक करिए क्लास को। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 21 नंबर ग्रुप में, देखते हैं कि द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। तो ए आपका दिया है कि लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। बी है आपका विभिन्न प्रकार के श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। सी है आपका अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना। और डी है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो देखिए, आप सभी ऑप्शन देखें और प्रश्न देखें, तो इसके आधार पे जो बी वाला ऑप्शन है इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना ही द्वितीय भाषा के अधिगम में शामिल है। अब बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्ताओं का विश्लेषण करने के लिए कहा। यह अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? तो ए है लिखित विमर्श चिंतन, बी है आपका वाचिक विमर्श चिंतन, सी है आपका मुद्रित विमर्श चिंतन, और डी है अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो आप किसको टिक करेंगे? तो देखिए, आप टिक जो करेंगे वाचिक विमर्श चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? वाचिक विमर्श चिंतन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा सकता है ये प्रश्न। 23वें की बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो ए आपका है संरचनात्मक उपागम, बी आपका है मौखिक उपागम, सी है प्राकृतिक उपागम, और डी है शब्द कोशीय उपागम। तो इसके जो सही जवाब हैं वो आप लोग जरूर कमेंट करिए, और मैं बताता हूँ कि आपको शब्द कोशीय उपागम जो है इसको टिक करना है। इसका जो सही उत्तर है वो शब्द कोशीय उपागम है। देखिए, शब्द कोशीय उपागम जो है भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। बात करेंगे हम 24वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें, यानी कि चारों में जो सबसे डिफरेंस है उसको हमें चूज़ करना है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है कि बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, बी आपका अर्जन अचेतन से संबंधित है, सी आपका है अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, और डी है आपका अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो देखिए, जो यही ऑप्शन है जो लास्ट पढ़े हैं डी वाला, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि जो सबसे अलग है ये अर्जुन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। यही जो है आपका ये कथन जो है असमान है, क्योंकि अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है। नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है ये भिन्न हो जाएगा सभी से। बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की। तो दिया है प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो ए आपका है ग्रेजर ब्राउन, और बी आपका स्टीफन फैशन, सी आपका ब्लूमफील्ड, और डी है आपका कोविन। तो क्या सही है? देखिए, स्टीफन कैशन, ठीक है, ये फैशन ये कैसन है, क्या है? स्टीफन क्रेशन, बीटी करेगा स्टीफन क्रेशन। ये क्रेशन की स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, CRASON क्रेशन। तो इस तरह जो आपका बी ऑप्शन है ये किसके सिद्धांत के आधार पर? स्टीफन क्रेशन के आधार पर। 26वें की बात करेंगे तो 26वां हमारा क्या दिया है कि पहला अभिकथन दिया है। अभिकथन क्या दिया है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। और कारण दिया है, क्या कारण दिया है कि पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। निम्नलिखित में से, अब देखिए यहाँ निम्नलिखित मतलब अब इन चारों में से सही को टिक करिए आप। तो देखिए, आप अधिगम भी पढ़ लिए और कारण भी पढ़ लिए। तो देखिए, जो इसमें ए और आर वो तो दोनों सही है, लेकिन जो आर जो है ना, यानी जो कारण है वो अभिकथन का सही तर्क नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये देखिए बी में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको साफ साफ दिया है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वें की बात करेंगे तो ए दिया है कि
ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपट यानी कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। और बी है आपका, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए आपका है कि ए सही है लेकिन बी गलत है। बी आपका है ए सही लेकिन बी गलत है। और सी आपका है ए और बी दोनों गलत है। और डी आपका है सी आपका है ए और बी दोनों सही है। और डी आपका है ए और बी दोनों गलत है। तो इसको किसको आप टिक करेंगे? तो देखिए ज़रा, इस ऑप्शन में आप सी वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ये बोर्ड द्वारा बताए हुए ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही हैं। 28वें की बात करें तो दिया है कि एक अध्यापक होने के नाते, देखिए अब आपको एज अ टीचर आपको ये जवाब देना है। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो ए है, ये क्या दिया है? ए दिया है कि विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति। बी दिया है सभी को एक समान समय देना। और सी दिया है उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना। और डी है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप सभी करिए। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना एज अ टीचर आपको ये करना पड़ेगा, और करने की संभावना भी मैं व्यक्त करता हूँ कि एक टीचर अगर आप होंगे तो जो मुख्य ध्यान जो होगा वो किस पर नहीं होना चाहिए? तो उच्च स्तरीय चिंतन को जो प्रोत्साहित करने की बात है वो नहीं होगा, क्योंकि जो दिया ए में विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति आप दे सकते हैं, सभी को एक समान समय देंगे और विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करेंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन आप जो नहीं करना है वो उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करना है। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ए आपका है स्वनिम ज्ञान, बी है आपका वाक्य विन्यास, और सी आपका रूप ग्राम, और डी है वर्तनी विषयक। तो 29 का जो ऑप्शन है वो सही करिए आप लोग। रूप ग्राम यानी कि आकृति मूलक, क्या जगह? आकृति मूलक, यही आपका सही ऑप्शन है जो बोर्ड द्वारा बताया गया है। अब हम आ गए हैं 30वें क्वेश्चन पे, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये 3 फरवरी 2023 का पूछा गया हिंदी का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से करेंगे, ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। दिया है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किया जा सकता है? तो ए आपका है उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। बी है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। और सी है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। और डी है उन्हें कुछ और तरह के काम दिए जाएं। तो ए आपका है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी आपका है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी आपका है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, और डी आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरह देखिए, फर्स्ट क्या है? ए, बी और सी। आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये नहीं है। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें और कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बल दिया जाए, उन्हें कुछ और तरह से काम दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप। तो सी तक आपका सही है, डी आपका ऑप्शन जो रॉन्ग है। तो इस तरह 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रश्न और ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो है हो सकता है बहुत जल्द मैं आपके सामने पेश करूँ रिवीजन क्लास के तौर पर। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और हमारे क्लासेस के साथ, क्योंकि हम आपके लिए सीटेट के हिंदी की वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। तो इस उम्मीद में आप बिल्कुल रहिए कि आपको जो क्लास अब आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। शुभकामनाएं हैं आपको 20 अगस्त के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।